अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा गला ख़राब है। मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरा दिन कैसे गुजरता है और क्या रूटीन है। इस तरह मैं उठी और मैंने उठते सार ही ब्लाइंड ऊपर की है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि उठते सार जो डे लाइट होती है वो ज़रूर मैं देखूँ, फ्रेश फील होता है। तो मैंने ब्लाइंड्स ऊपर की है और बाहर देखा तो स्नो ही स्नो थी, क्योंकि सारी रात स्नो फॉलिंग होती रही है। लेकिन यहाँ गाइस काम नहीं रुकते। सामने कुछ लोग स्केटिंग कर रहे थे। आइस स्केटिंग यहाँ पे बहुत पसंद की जाती है, तो अक्सर बच्चे और टीनेजर आके स्केटिंग करते हैं। वो एज़ यूजुअल कर रहे थे, क्योंकि यहाँ हॉलीडेज़ चल रही हैं। सड़क पे गाड़ियाँ रवां दवां थीं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी नॉर्मल डेज़ में होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉलीडेज़ हैं तो थोड़ी सी कम ही निकली हुई थी। लेकिन इनके काम जो हैं वो नहीं रुकते। फिर मैं बालकोनी वाली साइड पे आई। मैंने सोचा कि इसको भी ऊपर करती हूँ और ज़रा चेक करती हूँ कि मौसम कैसा है। यहाँ से बैठ के गाइस नाश्ता करते हुए जो व्यू नज़र आता है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, बाहर बर्फ़ पड़ी हुई थी, क्योंकि स्नो फॉलिंग काफ़ी हुई है रात को, तो हमारी बालकोनी में भी बर्फ़ आ गई। और जब मैंने इसका दरवाज़ा खोला तो इंतहाई फ्रीज़ सी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी कि बस मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ गया। और मैंने बस थोड़ा सा बर्फ़ को देखा और सामने देखा, और मैंने फिर कोई जल्दी से बंद कर दिया दरवाज़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ना हो कि मैं और बीमार हो जाऊँ। तो इसके बाद फिर मैंने किचन का रुख किया और मैं सोच रही थी कि आज नाश्ते में क्या खाऊं। फिर चाय के साथ मैंने कहा चलो अंडा बना लेती हूँ या कोई और चीज़ देख लेती हूँ। खैर, लाइट मैंने ऑन की और सोच में पड़ गई। और फिर एज़ यूजुअल मैंने टैप वाटर से पानी लिया केटल के लिए, क्योंकि यहाँ पे चाय जो होती है ज़्यादा टी बैग ही यूज़ होता है और केटल वाली चाय चलती है यहाँ पे। तो मैंने टैप वाटर से पानी भरा और इसको मैंने लगा दिया ताकि ये बॉयल हो। और उतनी देर में मैंने फिर अपना जो साजो सामान है चाय का वो देखना शुरू किया। इस वक्त मेरा दिल कर रहा था कि मैं बड़ा कप पीऊँ, क्योंकि सर्दियाँ यहाँ पे तो एक कप से तो वैसे ही एनर्जी नहीं आती, दो तो पीने ही पड़ते हैं। लेकिन बड़ा कप मैं लेती हूँ ताकि मैक्सिमम जितनी हो सकता है मैं सुबह के वक्त ही नाश्ते में चाय या कॉफ़ी पीऊँ। और मेरी कोशिश होती है कि कभी तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ, कभी चाय के साथ कॉफ़ी को मिक्स कर लेती हूँ। इससे थोड़ा सा ये कि आप बूस्ट हो जाते हैं, मतलब आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। तो मैंने पहले सोचा कि चलो सिर्फ चाय पीते हैं, फिर मैंने कहा चलो कॉफ़ी भी मिक्स कर लेते हैं। मैंने एज़ यूजुअल अपने टी बैग निकाले लिप्टन के, और उसके बाद फिर साथ ही मैंने इसके अंदर स्टीविया डाली। स्टीविया जो होती है वो कैंड्रिल की तरह होती है। इसमें मतलब मैं शुगर नहीं पीती, तो मैं शुगर डालती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी स्टीविया ली और मैंने उसमें से गोली निकाली। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर कॉफ़ी डाली और फिर मैंने इसके अंदर पानी डालना शुरू कर दिया, क्योंकि गाइस गरम ये वाला दूध गाइस मैंने इसके अंदर डाला, क्योंकि ये कॉफ़ी मेट है। हमारा एवरीडे होता है, तो एवरीडे तो यहाँ नहीं मिलता, तो फिर हमने पाउडर अगर मिल्क इस्तेमाल करना हो तो ये लेते हैं कॉफ़ी मेट। इसका भी अच्छा टेस्ट है, लेकिन इसमें इतनी शुगर नहीं होती जितनी कि हम एवरीडे में देखते हैं। मैंने सोचा कि चलो 2 चम्मच डालते हैं, बाज़ वक़्त मैं एक भी डाल लेती हूँ। मुझे ज़्यादा दूध वाली चाय अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने कहा कि तबीयत नासाज है, तो जोहर जोशानदा जो है वो भी थोड़ा सा ऐड कर लूँ। क्यों गोलियां ना ही खाऊं तो बेहतर है, क्योंकि आपको मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए अनटिल अनलेस कि बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब हो और बुखार हो। तो मैं जोशानदा मुझे सूट कर जाता है, मैंने थोड़ा सा वो डाला। पूरा पैकेट नहीं मैंने डाला, थोड़ा सा डाला कि कम से कम थोड़ा सा मेरे जो साइनस ब्लॉक हुआ है वो ठीक हो जाए और छींकें वगैरह रुक जाएं। तो गाइस यहाँ मैं ये टिप दूंगी कि आप उठते सार पानी ज़रूर पिएं। पानी बहुत हेल्दी है, और एम्प्टी स्टमक अगर आप पानी पिएं तो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है। तो पानी पीने के बाद फिर मैंने अपना बॉयल वाटर जो है वो कप में डालना शुरू किया और इसको भरती गई ताकि ये जितना मैक्सिमम फुल हो सकता है हो। और उसके बाद फिर मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर चम्मच हिलाया ताकि
जो कॉफ़ी है और जो इसकी जो पत्ती है उसका रंग और उसका टेस्ट और मेरी स्टीविया अच्छी तरह मिक्स हो जाए। सो चाय मेरी रेडी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इसके साथ अब अंडा भी बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मिलती हैं रोटियाँ बनी बनाई इस तरह पैकेट में, तो आसानी होती है आपको। रोटी पकानी नहीं पड़ती। कभी आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप पैकेट लाएं और निकालें और बेशक इसको माइक्रो ओवन में ले लें या इसको फ्राई पैन में गर्म कर दें। साथ ही मैंने अंडा पकड़ा और मैंने इसको बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। सिंपल अंडा खाने को दिल कर रहा था, कोई ऑमलेट, कोई प्याज। कभी दिल करता है कि आप ऑमलेट बनाओ जिसके अंदर वेजिटेबल्स हों, कभी दिल करता है कि बस सिंपल अंडा हो जिसके अंदर सिर्फ नमक और रेड चिली हो। यहाँ पे मेरे पास दूध नहीं था। अगर मेरे पास लिक्विड दूध होता तो वो मैं अंडे में ज़रूर मिक्स करती हूँ। उससे ये होता है कि जो इसकी गर्मी होती है वो ख़त्म हो जाती है। सो अगर आप 1 टेबल स्पून मिक्स कर दें दूध तो वो भी अच्छा रहता है। खैर मैंने रोटी निकाली और उसको मैंने फ्राई पैन में रखा और लाइट जलाई, क्योंकि यहाँ लाइट कम होती है चूल्हे पे। तो ओवन की जो ऊपर वाली लाइट है वो जलाई ताकि सही तरह से नज़र आए। बिल्कुल ऑयल के बग़ैर मैंने रोटी को सेका, क्योंकि मुझे ऑयल इतना अच्छा नहीं लगता नाश्ते में सुबह सुबह लेना। नमक डाला और मैंने रेड चिली डाली। रेड चिली ज़रा ज़्यादा डाली क्योंकि रेड चिली का, यहाँ की जो रेड चिली है उसका इतना वो टेस्ट नहीं होता जितना कि हमारे देसी मसालों का होता है। सो नमक और मिर्च मुझे थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ती है, लेकिन नमक कम ही डाला जाए तो वो बेहतर होता है। अंडे को फेंटा और उसके बाद रोटी तो तैयार थी मेरी और उसको मैंने प्लेट में रखा। बहुत ही अच्छा पतला सा फुल्का था और बग़ैर ऑयल के इसको मैंने गरम किया तो नरम हो गया। एक हरी मिर्च मैंने अंडे पे बस डाली क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ा सा स्पाइसी हो, तो मैंने हरी मिर्च भी डाल दी। और फिर मैंने इसको पैन में बनाना शुरू कर दिया इलेक्ट्रिक चूल्हे के ऊपर। फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इसके अंदर चीज़ डाला जाए, थोड़ी सी और एनर्जी आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत ही आज वीकनेस फ़ील हो रही थी और लग रहा था जैसे मुझे ज़रूरत है एनर्जी की। तो मैंने कहा चलो आधा चीज़ डालते हैं। आपने अक्सर होटल में देखा होगा, बड़े मज़े का लगता है गाइस अगर आप अंडे में चीज़ डालें और उसको खाएं तो बहुत मज़े का टेस्ट है जैसे होटलों में होता है। तो मैंने इसको फिर फ़ोल्ड किया चीज़ को डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए पकने दिया ताकि जो चीज़ है वो हल्की सी मेल्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं इसको करते फ्राई, ताकि वो जो चीज़ है वो जले ना, बस इतना करते हैं कि वो मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा जज़ब हो जाए। सो अच्छी तरह से मैंने इसको दोनों साइडों से पलटाया और बहुत ही कम ऑयल में मैंने ऑमलेट अपना बनाया। एग मेरा बस तैयार होने वाला था और उसके बाद मैंने इसको अपनी प्लेट में डाला और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी इसको देख के और बस दिल कर रहा था शुरू हो जाऊं। सो मैंने प्लेट अपनी सेट की और मैंने फिर ओवन को मैंने ऑफ़ कर दिया ताकि यहाँ पे कोई गलती ना हो मुझसे। लाइट भी मैंने बंद कर दी, अक्सर भूल जाती हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ बंद करके और फिर मैंने अपनी प्लेट पकड़ी और मैं फिर चल पड़ी। और जहाँ सोफ़े पे बैठ के मैंने जब फ़र्स्ट बाइट ली तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ा आया। जो चीज़ का फ्लेवर होता है और जो अंडे का होता है सिर्फ नमक मिर्च के साथ, बहुत ही यम्मी था। साथ ही गाइस मैंने अपनी मल्टीविटामिन ली सेंट्रम, जो कि बहुत ही ज़रूरी थी। तो मैंने इसको खाने के दौरान ही ले लेती हूँ ताकि आपका स्टमक ख़राब ना हो। बाद में लो तो थोड़ा सा स्टमक अपसेट हो जाता है, इसलिए खाने के साथ ही इसको ले लेना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने बिस्किट थे जो ये मैं लेके आई हुई थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि देसी टोटका जो होता है कि चाय बिस्किट पकड़ो और चाय में डिप करो, बड़ा दिल कर रहा था तो मैं ये ले आई। और ये गाइस बहुत सस्ते मुझे लगे, ये $1 समथिंग के थे और ये टूटते भी नहीं हैं। इनकी अच्छी बात ये है कि ये चाय में डिप करने से टूटते नहीं हैं और इनके अंदर चॉकलेट चिप होते हैं जैसे हमारे चॉकलेट चिप होते हैं, लेकिन हमारे टूट जाते हैं। तो मुझे ये बहुत सस्ता भी लगा और मज़े का भी था। इसमें
में कोकोनट फ्लेवर भी होता है। सो ये मैं ले आई और मैंने सोचा कि चलो एक दो बिस्किट भी थोड़ा सा मीठा भी हो जाए। साथ साथ मैं बाहर व्यू देख रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो बिस्किट खाते खाते क्यों ना थोड़ा सा फ़ोन को देख लिया जाए, जो कि सुबह उठ के देखती हूँ अपना फ़ोन और देखती हूँ, चेक करती हूँ सारी ख़बरें और बाकी चीज़ें कि क्या चल रहा है। चाय मेरी बिल्कुल रेडी थी, लेकिन मैं ज़्यादा गर्म नहीं पीती, थोड़ी सी ठंडी करके पीती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा गर्म मतलब बाज़ लोग पीते हैं, उस तरह नहीं मैं पीती। तो मैंने फ़ोन साथ अपना ऑन कर लिया और एज़ यूजुअल मैं वही चीज़ें जो ख़बरें और जो एंटरटेनमेंट की होती हैं इंस्टा पे वो चेक करना शुरू हो गई। और चेक करते करते मुझे एक बहुत ही मज़े की चीज़ मिली, जो मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। मैंने इंस्टा खोला और वही ख़बरें थीं। तो गाइस एक ख़बर आई हुई थी कि पाकिस्तान पता नहीं 10th नंबर पे आया है इस बात के लिए कि जो बहुत ही लॉयल और वफ़ादार जो वाइफ्स होती हैं वो पाकिस्तान की होती हैं, और पाकिस्तान 10th नंबर पे आया है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ लिखती हूँ कि फिर अगर ये सर्वे किया तो फिर हस्बैंड्स का भी करें कि सबसे वफ़ादार और अच्छे हस्बैंड किस मुल्क के होते हैं। तो होना चाहिए ना गाइस इस तरह। औरतें तो होती ही वफ़ादार हैं, आदमी नहीं होते। तो आदमियों का भी पता चलना चाहिए ना कि किस कंट्री के सबसे बेस्ट है। तो मैंने ये कमेंट कर दिया और मुझे बड़ा हंसी भी आई पढ़ के और हैरानगी भी हुई। और फिर मैंने कहा चलो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। साथ ही मेरा दिल किया कि मैं टीवी भी देख लूँ, तो फिर मैंने रिमोट पकड़ा और टीवी भी ऑन कर दिया। हल्का फुल्का सा मैंने कहा नाश्ते के साथ थोड़ा बहुत टीवी भी होना चाहिए फ़ोन के साथ साथ। फ़ोन हर वक्त नहीं देखा जाता, जो मज़ा टीवी का है वो टीवी का है। साथ ही मेरा दिल किया कि मैं क्यों ना एक कप और चाय पीऊँ। मैंने गाइस फिर एक कप और चाय बनाई और मेरा बहुत, क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, तो मैंने तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक और कप चाय बनाऊँ। और साथ ही फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसके साथ पॉपकॉर्न बना लूँ। पॉपकॉर्न पड़े हुए थे तो मैंने वो भी साथ माइक्रो ओवन के अंदर बना लिए। तो बड़ा अच्छा कम्बिनेशन रहता है चाय का और पॉपकॉर्न का। नाश्ता तो खैर पेट भर के ही करना चाहिए, क्योंकि आपने सारा दिन गुजारना होता है। और अगर आप हल्का करो तो फिर सारा दिन आप कुछ ना कुछ खाते रहते हो। तो बेहतर है कि आप एक दफ़ा ही अच्छी तरह कर लो, क्योंकि गाइस काम तो यहाँ ख़ुद करना होता है और काम के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो फिर किस चीज़ का शर्माना, फिर आपको जो दिल करे आप खाओ। तो नाश्ता हैवी करना चाहिए। मैंने पॉपकॉर्न लिए कि चलो थोड़ा सा पेट भर जाएगा। साथ साथ मैं चाय पीती गई, साथ पॉपकॉर्न खाती रही और साथ साथ टीवी देखती रही। टीवी में वही ख़बरें जो रोज़मर्रा की होती हैं, टॉक शो में वही चीज़ें आ रही थी। और वैसे ही सारी चीज़ें हालात चल रहे हैं जो आजकल आपको पता ही है। तो फिर शाम को गाइस सामान लेना था, तो हमने कहा चलो थोड़ी सी ग्रॉसरी ले आए। हम लोग बाहर निकले तो ये बर्फ़ देखें कितनी पड़ी हुई थी, और ऐसे जैसे बर्फ़ की चादर लिपटी होती है। तो हमने कहा चलो ग्रॉसरी ले आए। सबसे पहले हम पेट्रोल पंप पे आए, हमने पेट्रोल डलवाया और एक दो शॉप्स थी, वहाँ कुछ काम था, थोड़ी देर के लिए वहाँ रुके। फिर हम लोग इकबाल ग्रॉसरी में आ गए। ये बहुत मशहूर गाइस मॉल है यहाँ पे, जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और हलाल फूड मिल जाता है। तो यहाँ पे वैसे भी सेल लगी हुई थी, प्रमोशन में चीज़ें थी, तो हमने थोड़ी सी चीज़ें ली यहाँ से। और ये देखें ये प्रमोशन लगी हुई थी, तो ऐड आया था इसका। पहली दफ़ा हमने गोलगप्पे लिए और फिर हमने काउंटर में आने के बाद फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा हम फ्रेश को चले जाते हैं, वहाँ भी पता चले कि प्राइसेस क्या हैं। तो ये हम लोग फिर फ्रेश को आ गए, लेकिन इतना कोई फ़र्क नहीं था प्राइसेस का, वही चीज़ें थी और प्राइसेस भी तकरीबन सेम ही थी। लेकिन हलाल फूड गाइस यहाँ पे हर जगह मिल जाता है, ये अच्छी बात है कनाडा में कि आपको मतलब हलाल चीज़ हर स्टोर में मिल जाती है। और ये यहाँ भी देखें मीना की हलाल की प्रोडक्ट्स थी और रेट्स तकरीबन वही थे। हम जस्ट रेट चेक करने आए थे, लेकिन एक दो चीज़ें भी रहती थी, तो हमने कहा चलो यहाँ से देख लेते हैं। तो
एक दो फास्ट फूड लिए, कुछ इस तरह की चीज़ें ली हमने। और फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता रवां दवां हो गए काउंटर की तरफ। ये बिस्किट थे यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के, लेकिन क्योंकि पड़े हुए थे तो ऐसे सच कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं ली। और बस चीज़ों को देख रहे थे और फ़र्क देख रहे थे कि प्राइसेस का फ़र्क कितना है। तो वो कोई इतना प्रोमिनेंट नहीं था, बल्कि इकबाल में मुझे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा लगी चीज़ें। यहाँ दही भी थी, हलाल दही भी थी, और ये मुझे थोड़ी सी सस्ती लगी थी। और उसके बाद फिर हम लोग काउंटर की तरफ आ गए। वहाँ से फ़ारुक होके फिर हम घर आ गए, और आके हमने फ्रिज के अंदर चीज़ें एडजस्ट करना शुरू कर दी, जो कि हम लोग ग्रॉसरी लेके आए थे। वो हमने रखना शुरू कर दी, फ्रिज के अंदर जगह बनाना शुरू कर दी कि हमारी चीज़ें आसानी से फ्रिज के अंदर आ जाएं। और वो फिर हमने आगे पीछे की, फ्रिज हमारा भरा हुआ था सब्ज़ी से, तो बार बार निकलने से बेहतर है कि आप थोड़ी सी ज़्यादा ले आओ, तो आपके 2 वीक्स जो हैं वो अच्छे आराम से गुज़र जाते हैं। सो मैंने ब्राउन ब्रेड थी मेरी, वो भी मैंने चेक की और पड़ी हुई थी, तो मैंने इसीलिए नहीं ली, मैंने कहा चलो होगी। और उसके बाद फिर मैंने सिट्टे थे मेरे जो मैं लेके आई थी, मुझे बहुत पसंद आते हैं छल्ली, तो वो मैंने थोड़ी सी ली थी। फिर मैंने हॉट डॉग लिए, ये भी मीना के थे और ये भी बहुत मज़े के थे कि कभी दिल करता है कि आप सुबह सिर्फ हॉट डॉग खा लो रोटी के साथ, शवरमा बना के या वैसे ही रोल करके, तो ये मैं लेके आई। और कभी दिल करता है कि आप अंडा खा लो, तो काफ़ी देर बाद हॉट डॉग लाई हूँ, क्योंकि काफ़ी देर पहले खाए थे तो उसके बाद नहीं खाए थे। खैर मैंने चीज़ें रखी, साथ ही मैंने पानी को बॉईल किया, क्योंकि यहाँ पे गाइस जो होता है टैप वाटर जो होता है बिल्कुल वो फ्रेश होता है पीने के लिए। तो टिक्का मसाला मैंने ये निहारी मसाला लाई थी, तो मैंने ये भी फिर रखा। मेरा मेरा दिल कर रहा था कि मेरे निहारी बनाऊं, सर्दी है तो वो भी मैं मसाला ले आई थी। और उसके बाद चीज़ें अपनी सारी देखने के बाद, चेक करने के बाद, मैंने पानी को देखा, पानी जो था वो बॉईल हो चुका था। ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप टैप वाटर पिएँ तो वो भी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है कि इसको बॉईल कर लिया जाए। सारी चीज़ें चेक की, पकौड़ों का ऑयल पड़ा हुआ था, और साथ ही फिर मैंने फ्रिज के अंदर दोबारा एक नज़र दोहराई कि कोई चीज़ की अगर कमी है तो वो रख लूँ, उसको ठीक तरह से करके रखूँ। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें सेट करने के बाद, ग्रॉसरी को सेट करने के बाद, तो फिर इतनी थकावट गाइस हो गई थी कि हिम्मत नहीं पड़ रही थी, कि बस दिल कर रहा था बस बैठ के खाना खाएं और थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि तबीयत आगे ख़राब थी। और ऊपर से फिर जब ग्रॉसरी लेके आओ तो चलना पड़ता है, तो इंसान को अच्छी खासी थकावट होती है। तो इतनी देर में एक मूवी थी स्ट्रेंज स्ट्रेंज वर्ड के नाम से, तो वो लगा ली, वो देखना शुरू कर दी। साथ साथ हम खाना खाना शुरू कर हो गए, दाल चावल बनाए हुए थे। तो वो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और अच्छी लगी मुझे, सस्पेंस था और थ्रिल भी था और हॉरर भी थी। तो काफ़ी इसका वो नाम सुना था, तो हमने कहा चलो साथ साथ मूवी देखते हैं, साथ साथ खाना खाते हैं। मूवी एज़ यूजुअल लगी हुई थी और हम लोग खाना भी खा रहे थे साथ साथ, उसके बाद बाहर भी देख रहे थे। और ना उसके बाद फिर पर्दे नीचे कर दिए, और अब दिल कर रहा था कि बस सो जाएं और कोई काम ना करें। मूवी के साथ साथ नींद भी आ रही थी और थकावट का एहसास भी हो रहा था। तो फिर मैंने एकदम ही थोड़ी सी मूवी देखी है, सारी नहीं देखी क्योंकि इसकी एपिसोड्स थी डिफरेंट। कभी मतलब आई थिंक इसकी 9 या 10 एपिसोड्स हैं, या शायद इससे थोड़ी सी कम हो, लेकिन कुछ एपिसोड्स मैंने पहले देख ली थी और कुछ एपिसोड्स जो थी वो ये चल रही थी, तो मैंने कहा बहुत देर हो जाएगी। फिर इतना देर आपसे वो सस्टेन नहीं किया जाता, तब आप थके भी हैं और आपकी तबीयत भी ख़राब हो। तो
तो फिर सोचा मैंने कि अब टीवी ऑफ़ करते हैं, सो हमने टीवी ऑफ़ कर लिया। सो ये थी मेरी रूटीन गाइस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।